हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मुझसे बहुत से लोगों ने इंस्टा पर भी इस बारे में बात की, मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे, तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको, अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसी के साथ आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती वो, तो वो आपको बस इतना सा काम करना है और आपकी विश पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को मैरिज के लिए, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि कई लोगों को तो कमिटमेंट मिल चुकी है, लेकिन कई लोगों को अभी तक कमिटमेंट भी नहीं मिली। और कई केस तो ऐसे होते हैं कि अभी हम हमें पता है कि हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो करते हैं कि नहीं, उनके मन में हमारे लिए कैसी फीलिंग है। किसी के मन में फीलिंग जनरेट करना, देन उसके लिए कमिटमेंट लेना, फिर उसके बाद सारी जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, तो बीच में इतने सारे हर्डल्स आते हैं, कोई इश्यूज आते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, अभी कुछ भी करंट सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सारी प्रॉब्लम, अगर आपको बस इतना श्योर होना है कि आपने उस पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, बस जब आपको पता ना कि आपने इसी पर्सन के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, तो चाहे बीच में सोसाइटी इशू हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कास्ट इशू हो, एज गैप हो, कुछ भी हो, आपको इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। चाहे सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, कितनी नेगेटिव हो जाए बात। कई लोगों के होता है कि हमारी शादी की बात कहीं और चल रही है, या हमारे पार्टनर की शादी की कहीं और बात चल रही है। आपको इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अगर आप उस पर्सन के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप मैरिज करना चाहते हो, तो आप ये इस बात पे फोकस मत दीजिए कि उसकी मैरिज कहीं और करने की बात हो रही है। उस बात पर मत फोकस कीजिए, अपनी बात पे फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया, आप क्लियर हो गए कि आपको इसी पर्सन के साथ मैरिज करनी है। देन सेकंड, आपने अपने मन में ये इंटेंशन रखनी है कि आप बस, ये पर्सन आपका है और आप इसके हो। उसके बाद आपने कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो वो हो गया, तो वो नहीं माना तो ये नहीं माना, ये ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अरे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता वो हाँ करेगा या करेगी, फैमिली करेगी या नहीं। आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने यूनिवर्स के हाथ में सारी बात, उनके ऊपर सारी बात सौंप दी ना, तो आपको नहीं टेंशन लेनी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तब तो आपको बेधड़क होकर रहना चाहिए, बिल्कुल शांत, पॉजिटिव और हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है इंटेंशन सेट करना, फीलिंग जनरेट करना, उसको रियलिटी में लेकर आने का काम यूनिवर्स का है। तो आपने अगर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है ना, तो आपने बस अपने एंड रिजल्ट पर फोकस करो। मैं तो आपको बस यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक रेगुलरिटी के साथ एक नियम बना लो रोज़ का। आप चाहे 21 डेज तक करो, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जितने में आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मिनिमम 21 डेज होना चाहिए। आपको एंड रिजल्ट एक ही रिजल्ट कि आपकी और उस पर्सन की मैरिज हो गई है, आपकी और उस पर्सन की मैरिज हो गई है, एंड रिजल्ट तो यही होगा ना, ये कि वो बुआ नहीं मान रही, मामा नहीं मान रहा, चाची नहीं मान रही,
उसकी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली ऐसी है, हमारी कास्ट इंटरचेंज कास्ट है, ये है वो है। कुछ नहीं आपको समझना, ना ही सोचना है। आपने बस ये देखना है कि आप दोनों की मैरिज हो गई है और आप दोनों बहुत खुश हो, आपकी फैमिलीज भी आपके साथ बहुत खुश हैं। ये आपको चीज़ इमेजिन करनी है, रोज़ आप इस चीज़ की विजुअलाइजेशन करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। बस इस एक सिंगल थॉट को पकड़ लो और इसमें अपनी पूरी सारी जितनी आपकी फीलिंग्स है ना, प्योर फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, आपका पूरा प्यार, जो कुछ भी है ना, वो इसमें डाल दो, कूट कूट के भर भर के डाल दो। फिर देखना आप बस, अगर आप अफर्मेशन भी दे रहे हो, ये नहीं कि वो मान गया है या वो मान गई है, आप बस इतनी अफर्मेशन दो कि हम दोनों की हैप्पी मैरिज हो गई है, या हमारी फैमिली के सपोर्ट से हम दोनों की हैप्पी मैरिज हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सिर्फ एक अफर्मेशन रखो, एक सिंगल थॉट रखो, ठीक है, उसको इमेजिन करो, उस अफर्मेशन को बोलो, बस इसके अलावा और कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर आप विज़न बोर्ड भी बना रहे हो तो आप बस एक ऐसे कपल की फ़ोटो रखिए जो हैप्पीली मैरिड है। बस टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है, फिर वो ये मैनिफेस्ट करना है, कमिटमेंट चाहिए। ये देखिए, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। पक्की बात है, होगा ज़रूर। आप विश्वास रखोगे तो ज़रूर होगा। खुद पर विश्वास रखिए। पहले तो अपने माइंड को इस बात के लिए प्रिपेयर कीजिए कि आप दोनों एक ही हो, आप दोनों की मैरिज हो गई है, आप दोनों साथ हो। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड होगी ना, तब वो बात रियलिटी में आएगी। आपके मन में तो हमेशा चलता रहता है कि आप दोनों की पता नहीं होगी मैरिज कि नहीं, अरे उसके ये नहीं मान रहा, वो सारा दिन आप चाहे मानो ना मानो, आपके माइंड में यही सब घूमता रहता है कि काश आज ये हो जाए या काश आज वो हो जाए। आप कभी भी एंड रिजल्ट पे फोकस कर ही नहीं पाते, अगर करते भी हो तो 1-2 मिनट के लिए होता होगा। इसलिए इस थॉट को, इस फीलिंग को अपने अंदर लेकर आओ, फिर बाहर से चीज़ें चेंज होंगी। जब आप अपने अंदर ये सारी चेंजेस करोगे तो आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, आप जो होते हो आपको वो मिलता है। आप अपने आप को जैसे ट्रीट करो, आप अपने आप को जैसा फील कराओगे ना, आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी। सो इसको कीजिए। और अगर आप अरेंज मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप बस ये इमेजिन कीजिए कि आपकी एक बहुत ही अच्छे, लॉयल, गुड लुकिंग, अच्छी इनकम हो, घर परिवार, मतलब आप जैसी आपको क्वालिटीज़ चाहिए ना अपने पर्सन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि वो खूबसूरत हो, वो लॉयल हो, वो ट्रस्टवर्दी हो, सारी जो भी खूबियाँ हो, वो सारी इमेजिन कीजिए कि मेरी शादी इस पर्सन के साथ हो गई है। बस उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। तो कम से कम 21 डेज़ तक कीजिए, मैक्सिमम आप 30 डेज़ तक भी कर सकते हो। देखिए, आपके माइंड को, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले आपको इंडिकेट कर देता है कि अब मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये बात फीड हो गई है। तो इसको कीजिए, दिल से कीजिए, और फिर देखिए आपकी मैरिज 1 महीने के अंदर अंदर कैसे होती है। सो दैट्स ऑल, यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।